पोर्टफोलियो सिर्फ बनाना है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्यों चाहिए बताओ। देखो, अभी मान लो कि मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या कराने जा रहा हूँ, बाल कटाने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया था जब प्रयागराज, तो वहाँ पर फोटो खिंचवाया था गंगा स्नान करते हुए, ठीक है, खींचते हैं, देखा होगा तुमने कई यस ढेर सर। सारे ना। यस सर। यस तो सर। मैंने तुरंत उसको बोला तू अपनी पुरानी फोटो दिखा, वो लिए रहते हैं साथ में ढेर सारी, ठीक है। तो मैंने यस। मैंने तुरंत चेक किया उसके पुरानी फोटोज को, और क्या बोलते हैं, देखा सारे फोटोज उसके ठीक ठाक थे। मैंने कहा खींच दो, है ना। अब ये क्या हो गया, मैंने उसे प्रूफ मांगा कि यू आर परफेक्ट और नॉट, राइट। लेकिन जब यस। मैं बात करूं कि मुझे फोटो शूट करवाना है, ठीक है, बड़े लेवल पे अपने मूवी के लिए, और फोटो शूट संदीप माहेश्वरी की कंपनी इमेजेस बाजार करेगी, तो क्या मैं बोलूंगा क्या कि मुझे दिखाओ पहले अपना पुराना फोटो शूट? नहीं सर। नहीं, क्यों? क्रेडिट। जब यस। तुम्हारी मार्केट क्रेडिट हो जाएगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस स्टेब्लिश हो जाएगा, तुम अभी रीबॉक की कंपनी में जाके मजबूती नहीं देखते, सिर्फ मॉडल देखते हो, क्योंकि तुम्हें यस। पता है रीबॉक अच्छा ही है ना। और वहीं जब जाते हो 250 रुपए का देखने के लिए, पहले उसको इधर देखते हो कहीं टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, इधर देखते हो, ठीक है। यस। फिर जाके तुम जाके ले पाते हो, राइट। तो मतलब नए इंसान यस। पे, नए प्रोडक्ट पे भरोसा जल्दी नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका काम देखना अच्छा होता है। अभी रिसेंटली मैंने स्लीपर लिया था एक कंपनी का, घर पे शादी पड़ी थी, बड़ी स्लीपर्स की जरूरत पड़ रही थी। तो हम लोगों ने स्लीपर्स जब क्या बोलते हैं, जब मैं किसी और से मंगवा रहा था, तो मैं पता है क्या बोलता, मैं बोलता कि इस कंपनी के लेते आओ, फ्लाइट कंपनी के ज़्यादातर, तो मैंने बोला फ्लाइट कंपनी का दो तीन लेते आओ। और क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये लोग सही से चेक नहीं कर पाएंगे, बट फ्लाइट कंपनी के ऊपर भरोसा था कि अच्छा ही बनाएगा स्लीपर, राइट है। और फ्लाइट कंपनी का इवन महंगा था, ठीक है। और एक दिन फिर और भी दो तीन स्लीपर, क्योंकि स्लीपर चोरी भी होते हैं भीड़ में, ठीक है। तो एक दिन और स्लीपर्स में एक सोचा है और ले आके रख देता हूँ। तो फिर मैं गया, तो मैंने लोकल ब्रांड का उठाया, मैंने कहा जब चोरी ही होना है, ठीक है, चोरी मतलब चोरी नहीं बोल सकते उसको, जैसे कोई आया और अब मतलब कोई उसको पैंट इधर उधर चला चला गया। गया, हाँ, तो उसको चोरी का नाम देना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई रिश्तेदार वीडियो देखेगा तो बोलेगा क्या है यार, एक चप्पल क्या लेके आया, सुना रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए चोरी नहीं बोल सकते, उसको कवर करना पड़ेगा। तो मतलब कोई पहन के चला गया, तो मैंने क्या किया, मैंने वो देखा कि मतलब सस्ते वाले देखे मैंने, 100 100 रुपए वाले। तो 100 100 रुपए वाले जब मैंने देखा, तो उसमें मैंने उसका पहले देखा क्वालिटी, कि ये टूटेगा तो नहीं, पता चला धूप है और मेल्ट हो जा रहा है, इस तरह हाल तो नहीं होने वाला है। थोड़ा सा उसको देखा, फिर मैंने उसको लेके आया। मतलब फ्लाइट वाले के लिए मैंने केवल फोन पे बोल दिया कि लेते आना, और मैंने लोकल वाले को जांच परख लिया। क्यों? क्योंकि उसने अभी स्टेब्लिश नहीं किया है। सत्यांशु आज से 10 साल बाद जब एक स्ट्रक्चर की कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे रहेंगे, तब मैं सत्यांशु से ये पूछना मेरे लिए गलत होगा कि विच आईएस कोड यूज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। क्यों? यस सर। भैया 10 साल का काम किया है, तो अब आईएस कोड नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जानना जरूरी होता है। तो कुल मिला के समझ जाओ कि पोर्टफोलियो से तुम्हारे, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं सोचूंगा यार इसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों मैं इसको लूँ, और फिर मैं हायर नहीं करूंगा, मैं इन द सेंस कंपनी की बात होती है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो अच्छा अभी रखो मैं तो। सर जिसमें अभी दे रहा था ना, तो वो मेरे को इंटर्न मतलब प्रेशर ही है मान रहा था। मैं बोला कि मतलब फरवरी से इसमें अपने उसमें रिज्यूम में लिखा था फरवरी इंटर्नशिप के लिए। तो फिर बोल रहे थे कि आपको तो अभी फ्रेशर ही मतलब हायर करेंगे। करेक्ट है। वो तो मैंने तुमको बताया था कि क्या बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो इस जिस प्रोफाइल को तुम लोगों ने चूज किया है, इसमें बाद में तो बहुत मजा है, ठीक है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो पैसे कमाने का टाइम नहीं रहता है, इतना पैसा रहता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रगल है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है जैसे लॉयर नहीं होते, वकील, ठीक यस है। सर। यस सर। तुम तो जानते ही हो लॉयर, है ना। यस और सर। क्या बोलते हैं, तो इसलिए क्या, जब लॉयर जो होते हैं, जब स्टार्टिंग अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि उन पर कोई भरोसा नहीं करता। मैंने कोई मर्डर किया है, तो सत्यांशु जस्ट वकील बने, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि सत्यांशु मुझे जेल से बाहर निकाल लेंगे, यस राइट है। सर। लेकिन वहीं पर एक बंदा आया जो 250 ऐसे केसेस हैंडल कर चुका है, कि जेल से बाहर निकाल दिया ऐसे लोगों को जिन्होंने मर्डर किया हुआ है। भरोसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इसी का नाम है, ट्रस्ट का नाम है। ये ट्रस्ट पे चलता है कि आप कितने बेहतरीन हैं, ये आपका काम बताएगा, आप नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर मेरे बगल में एक बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, क्रैक तक नहीं आया, सत्यांशु ने बनाया, बन गई क्रेडिट,
अब मैं 10 लोगों को बताऊंगा और वो 10 100 को बताएंगे, क्योंकि वो 10 को बताएंगे तो 100 हो जाएंगे। एक बिल्डिंग का एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट मिनिमम 1000 टाइम्स होता है, 1000 टाइम। जो उधर से जाएगा, यार क्या बिल्डिंग बनाया है ना, यार क्या बोलते हैं, कितना बढ़िया कॉलम के ओरिएंटेशन सेट किया है, कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हो रहा है। और एक बिल्डिंग खराब करना मतलब 1000 क्लाइंट खराब करना। क्यों? क्योंकि यस। आपके जो आएगा वो बोलेगा अरे यार क्या बकवास बनाया था। तो ये पूरा ट्रस्ट का बिजनेस है, ट्रस्ट का ही सब कुछ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए समझदारी ये होती है, पहले दूसरे की दुकान में जाओ, काम को सीखो, पैसे मत देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में पैसा बहुत कम है, सबको पता होगा, लेकिन बाद में इस प्रोफाइल के बराबर किसी प्रोफाइल में पैसा ही नहीं है, ये भी फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है लेकिन सर कि आईटी यूटी वाले का तो बहुत तगड़ा रहता है। कुछ नहीं है, इस प्रोफाइल से ज़्यादा पैसा आईटी में नहीं है, लेकिन वो प्रोफाइल में आपको कमाने का टेक्निक पता होना चाहिए कि कमाना कैसे है। ठीक है, इस प्रोफाइल में कमाने का टेक्निक अलग है, हर प्रोफाइल का अपना एक अलग वे है ना, कि इस तरीके यस। से कमाया जा सकता है। इस प्रोफाइल का कमाने का तरीका ऐसा है कि आपको अपनी जॉब तो करनी ही करनी है, जॉब के साथ आपको ऐसे कई ढेर सारे लोगों को अटैच करके रखना पड़ेगा जो आपको प्रोजेक्ट दें, जो आपको क्या बोलते हैं, ये बताएं कि भाई ये प्रोजेक्ट है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, और आपके पास एक नेटवर्क हो, इस प्रोफाइल में नेटवर्क का जरूरत पड़ता है, मैंने बताया ना, सेम एज लॉयर। ठीक है, लॉयर की तरह पूरा ये है, जैसे लॉयर का होता है, जैसे डॉक्टर का होता है, सेम सिविल इंजीनियर की प्रोफाइल है। दूसरे इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है, पर हमारे डोमेन का एग्जैक्टली वैसा ही रूप है जैसा एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का। एक मरीज तुम्हारे यहाँ से लेट के गया, समझ जाओ 10 मरीज अब नहीं आने वाले जो आने वाले थे, है ना। और एक मरीज यस। लेट के आया था, उठ के गया, समझ जाओ 100 मरीज और आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया यस। डॉक्टर का पेशेंस, और सेम होता है वकील के यहाँ पर। एक लफड़ा तुमने सॉल्व कर दिया, अब हो गया, तुम उस पूरे गांव के लिए फेमस हो गए। तुम नहीं जानते उस गांव को, बट उस गांव के लिए तुमको जानेंगे, यार कैसा केस था और उसने हैंडल करके जिता दिया उसको, बस हो गया, नेटवर्क बनता चला जाएगा तुम्हारा। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल या फिर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफाइल कुछ इस तरीके से पैसा कमाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सर पैसा ये बढ़िया बेटर सर, ये हाईवे में रहता है, मतलब हाईवे डिजाइन के लिए रहता है या बिल्डिंग डिजाइन के लिए, मतलब स्कोप देखो अच्छा भी है। कैसे होता है कि हाईवे डिजाइन में काम करने के लिए आपके पास कैसे होता है, देखो कैपिटल अगर है, ठीक है, तो हाईवे डिजाइन बहुत अच्छा है, कैपिटल और सोर्सेस। क्योंकि हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप काम कर रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो दिल्ली बिल्डकॉन को ही मिलेगा। ठीक है, और किसी को मिलना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा रेयर है। अब बताओ क्यों? क्यों? वहाँ के क्योंकि सीएम सर उनके सीएम पास। की कंपनी है। हाँ सर। ठीक है, जब शिवराज सिंह चौहान की कंपनी है, तो तुमको कैसे मिल सकता है प्रोजेक्ट? दिमाग लगा लो, गेटिंग इट। यस सर। ठीक है, तो उस प्रोफाइल में आप अपना नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो जब आप बहुत पूंजीपति टाइप के इंसान हो। ठीक है, अब अपन तो बहुत हाई पूंजीपति है लेवल नहीं, की। यस, पर बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर सब कुछ करोड़ में होता है, यहाँ पर लाख में भी हो जाता है। ठीक है, वहाँ करोड़ में भी नहीं होता, 1000 करोड़ में होता है ना। और यहाँ पर लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 1000 में यहाँ पे भी नहीं है, लाख से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिसको ऐसा करना है कि भाई स्टार्टिंग से ग्रो करना है, उसके लिए सबसे अच्छा इंडस्ट्री बिल्डिंग इंडस्ट्री है। कुछ एक्सपीरियंस आने के बाद, कुछ पैसा आने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि रोड में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप ना कर पाओ। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब करना है, बस टेंडर आपको लेना होता है। और डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है, क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग की जॉब उसमें कम होती है। अब बताओ क्यों? ज़्यादातर तुमने जो रोड क्यों? देखे होंगे, मान लो अभी तो थोड़ा सा रोड बन रहा है, बट ज़्यादातर जो तुमने रोड देखे होंगे, उसी रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, रोड वही है। यस सर। तुम बताओ कि मुझे कि सर मैंने 100 नई नई रोडें देखी कि इधर से एक नई रोड बन गई, 100 रोड बताओ नहीं अपने सर, अभी आसपास सब में। जो भी बन रहा है एक्सटेंड ही हो रहा है, जैसे बनारस इलाहाबाद वाला एक्सटेंड ही होके बना। एग्जैक्टली, जौनपुर वाला और बनारस जब से एक्सटेंड एक्सटेंड होके होता बना। है तो उसमें डिजाइनर का ऐसा ज्यादा नीड नहीं होता है। बताओ क्यों? हम्म। लेवल वही रहने वाला है। ठीक है, हम्म। स्वाभाविक सी बात है, एक्सटेंड होगा तो उसमें डिजाइनर का जो रोल हो गया वो कम हो जाता है।
उसमें कॉन्ट्रैक्टर का रोल ज़्यादा है, मटेरियल वाले का ज़्यादा रोल है, आपका रोल कम है कि नहीं है? यस ठीक है, तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट कम, रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा कहाँ होगी? जो नए ब्रिज बनेंगे, नए जो हाईवे बनेंगे, और उनके जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो है, तुम गूगल पे सर्च करो, नंबर ऑफ ओपनिंग्स बिल्डिंग्स के कंपेयर में उस इंडस्ट्री में कम रहेगा। यस समझ गए? तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए इसको। पैसा वैसा आ जाए तो प्लान कर लो। और इसमें क्या है, इसमें तुम अपनी क्रेडिट बढ़ाते जाओ, बनाते जाओ, और लाइफ टाइम पैसे कमाते जाओ। सबसे ज़्यादा पैसा वकील बुढ़ापे में कमाते हैं, जो अच्छे वकील है, और सबसे अच्छा डॉक्टर भी यस वो बुढ़ापे में कमाते हैं, है ना? मुझे एक याद है, यस मेरे मतलब कि क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर के लिए, मतलब मुझे दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर नेम वॉज बीपी पांडे। एंड इतने फेमस डॉक्टर थे, इतने फेमस डॉक्टर थे, करीब करीब डेली के लगभग लगभग 250 से 300 लोग डेली, या फिर ज़्यादा ही बोल सकते हो, इतने लोगों को डेली देखते थे। बट ही वॉज द पर्सन जो थोड़ा सा ऐसे थे कि पैसे के मनी माइंडेड नहीं थे। ही जस्ट चार्ज द 20 रुपीज़, 20 रुपए में वो इलाज करते थे। 300 साढ़े 300 लोगों का इलाज करते थे। सुबह नंबर लगा दो, शाम को 6 7 बजे तक नंबर आने का चांस रहता था। बट उनका मोटो ऐसा नहीं था कि हमको लूटना है जैसे आज के डॉक्टर कर रहे हैं। उनका मोटो क्या था कि लोगों की तबीयत ठीक होनी चाहिए। 20 रुपये अभी क्या है, तुम समझ सकते हो, ही इज नो मोर। बट 20 रुपये तभी ज़्यादा नहीं था जब लोग 250 300 चार्ज करते थे, है ना? तो यस कुल मिला के उन्होंने क्रेडिट कमाया। ठीक है, अभी आफ्टर व्हेन ही लेट, उनके नाम से एक चौराहा है, लोग उनको जानते हैं। अभी मैं हम उनकी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मुझे खुद उन्होंने 6 महीना मेरा इलाज किया। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप क्रेडिट बना लेते हो स्ट्रक्चर्स में, तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आपका एक अच्छा क्रेडिट बन जाता है। ठीक है, चलो जी, अथर्व आ गए हैं, एंड अक्षर भी आ गए हैं, संदेश भी आ गए हैं। सो विल स्टार्ट द मॉक। एंड आप सबको रेविट के 2020 वर्जन को डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है? getintoPC.com से करना है। ठीक है, बहुत आसान है, उसमें भी इंस्टॉलेशन वीडियो भी दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कल आप स्क्रीन भी शेयर कर देंगे, हम वो भी सॉल्व कर देंगे आपका। और आपको कुछ करना नहीं है आज, ठीक है, सिर्फ 2 लेक्चर वॉच करना है रेविट आर्किटेक्चर के। और कुछ भी बनाना है, कुछ मतलब एक एक वॉल बना लेना, एक डोर, एक विंडो, उसमें डायरेक्ट की दिए हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 में डायरेक्ट की दिया हुआ है कि ये वॉल है, ये डोर है, ये विंडो है, बस उठाओ लगा देना। तो वो लगा के आपको भेज देना है, उससे भी जस्ट एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमने स्टार्ट कर दिया सीखना। ठीक है, तो कल सभी को अपने रेविट में एक रूम बनाना है, रूम बना के डोर विंडो लगाना है, लगा के शेयर कर देना, कुछ बनाना नहीं है, बस उतना ही। और उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 वॉच करना पड़ेगा। 1 इज इंट्रोडक्शन, 2 जो है उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। वॉल कैसे बनाते हैं, डोर, फ्लोर, कॉलम, जो भी आप बना पाओ उतना बना देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए इंटरव्यू 1 बाय 1। सो स्टार्ट विद अकरुद्दीन। अकरुद्दीन, ऑन योर माइक प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Sir, at present I am not that fine, as ओके, I have SMS'd you. I wasn't well from last 14 to 15 days. यस I यस, I was suffering from सफरिंग फ्रॉम dengue. Yes, sir. डेंगू, यू सर Yeah, मलेरिया आई थिंक। yeah, dengue and really. ओहो, सो नाउ हाउ यू फील? नॉट Yeah, वेल? I am fine, but at present I am having lot of cough, sir. Cough, खांसी बहुत है सर अभी। खांसी और क्या वीकनेस ज्यादा है सर। तुम्हारे आवाज से लग रहा है। सो डूइंग समथिंग हाँ फॉर दैट, टेकिंग द हाँ मेडिसिन? हाँ सर, एडमिट भी था सर। 3 दिन एडमिट था सर। बहुत बुरा होता है। तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा डेंगू तो बहुत खतरनाक होता है। प्लेटलेट भी डाउन हुए होंगे डेंगू में। प्लेटलेट डाउन हुए थे सर। प्लेटलेट से सर उठना भी आ रहा नहीं था सर, प्लेटलेट जब डाउन हुए थे। कितने हुए थे? सर वो उस पे कहते हैं रिपोर्ट पे है सर, वो मुझे नहीं पता, फैमिली मेंबर्स के पास फाइल ही है पूरी। ओके ओके ओके। हाँ थोड़ा सा कीवी का फ्रूट खाओ। हाँ सर। खा रहे हो? हाँ और बकरी का दूध मिल सकता है क्या? हाँ, आसपास देखना पड़ेगा सर, मिल जाएगा अगर बकरी का पूछे दूध तो। खाओ, पियो। ठीक है, अरेंज करके। बकरी जी का सर। दूध बहुत ज्यादा फायदा करता है, घर वालों को बोल दो सर ने बोला है। ठीक है, यस। मेरे मेरे छोटे भाई का प्लेटलेट जो था वो 10,000 था। 10th। उससे 1,000 कम हुआ होता तो ही विल बी नो मोर। यस। मतलब 10,000 के नीचे आना मतलब नियर टू डेथ होता है। ठीक है, 10,000 यस। में भी उसको 3 साल लगा रिकवर होने में, 3 साल। 3 सर। ठीक है, बुखार का 3 साल बहुत बड़ी बात हो गई ना। पूरी तरीके से परफेक्ट होने में उसको 3 साल लगा।
नो डाउट क्या बोलते हैं 60-70 हज़ार आ गया था जब लगभग 1 महीने के अंदर, ठीक है, और बहुत हालत खराब हो गई थी। पपाया का हम लोगों ने, हमारे घर पे पपाया का वो है, क्या बोलते हैं, पेड़ है, तो हम लोगों ने पत्ती का रस निकाल के हाँ सर, दिया था उसको बहुत ज़्यादा, और उसके बाद पपाया खिलाया भी था। वो लिया हूँ कीवी, सर, पपैया के लीव्स का जूस। हाँ, तो बकरी का दूध अगर अरेंज हो जाए तो दैट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बूस्टर आल्सो, एज वेल एज प्लेटलेट को बहुत तेजी इंक्रीज करता है बकरी का दूध, ठीक यस। है। तुम आराम करो, तुम मौक मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारी कंडीशन देख रहा हूँ, वो तुम आंसर भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा परफेक्शन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर अक्षर प्रजापति। अक्षर, ऑन ओई माइक। Yes, sir. यस अक्षर, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। टुडे यू आर होम और कॉलेज? Sir, home. Because today Rath Yatra, na? ओ यस, जगन्नाथ जी रथ यात्रा, राइट? Yes, sir. Okay, today's 20. Oh, I forget that. I was planning for that. Ki I'll go for a temple. Okay, I'll do something for that. Right now, I don't have a bike, so there is a problem. Okay, I'll took the, maybe possible I'll go for that. Okay, now let's start. So that is holiday, na? School holiday for the Rath Yatra. Yes, sir. Okay. Akshay, first of all, introduce yourself. Yes, sir. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to present myself. My name is Akshar Prajapati. I am from Bharuch, near Vadodara in Gujarat. I am pursuing my master in structural engineering from the Maharaja Sayajirao University of Baroda, and I did my graduation in civil engineering from the Dharamsir Desai University with distinction. Currently, also I am pursuing my internship from the Unique Civil under where I under the guide where I under the guidance of Akash Pandey sir. I am learning new theoretical concept as well as different software like StatPro, ETABS, uh, CSI Safe, AutoCAD, Revit, etc. Uh, that's all. What do you understand by dynamic analysis? So dynamic analysis means if, in dynamic analysis we apply like in earthquake. If in past there is a one type any type of earthquake, we then we take its peak or its graph and apply to our current structure. By that we analyze our structure that will remain pass or fail, so that called dynamic analysis. What do you understand by CSSD rules? Yes, sir. CSSD means CSSD rule is a one type or one CSSD rules is a generally one method uh, one a shortcut. That means C means building configuration, S means strength, and second S is a stiffness, and D means ductility. These four we apply to our design for safe structure. You can say CSSD is the thumb rule for dynamic analysis. If we follow the rules of C is defined for configuration, then as for strength, and then as stiffness, then ductility. If Effectively. just follow this thumb rule, we can save our structures in the terms of dynamics. Okay, and what do you understand by response spectrum analysis? Response spectrum analysis. Yes, response spectrum analysis is a one type of dynamic analysis. Uh, res- sorry. Okay, what do you understand by time history analysis? So time history analysis is a one type of dynamic analysis, and earlier I said This is linear or non-linear earlier analysis? I This is linear or hello, non-linear? This is linear or non-linear sir, analysis? non-linear, sir, non-linear Non-linear, dynamic analysis. non-linear dynamic analysis. Okay. What do you understand by mass source in ETABS?
mass source. Hello. Hello. Mass source. Yes. Sir, mass source is a factor. Okay. Mass source is a one factor by in which in we applies for mass sources apply for seismic weight factor. Which Seismic weight factor. okay. Like how much we provide? So for dead load 1, and if our live load is less than 3, so we provide 0.25, and is live load is greater than 3, it is a 0.5. Very good. What do you understand by diaphragm in ETABS? So diaphragm, by using a diaphragm, we uh, we make structure unique. So with the diaphragm, we make structure as a whole, as a unit, as one floor make is a unit. Where you want to see yourself in next 3 years? Sir, next 3 year, I achieve good position where I can build my career good. Why should I hire you? Sir, because uh, my achievements, my skills, which is and my area of interest, which is a structural engineering, matches the role, and I am a consist quick learner and eager to learn something new. So I and need some environment where I can apply my theoretical knowledge to practical knowledge to fulfill company's role. ग्रेट, वेरी नाइस अक्षर. बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया तुमने, बहुत अच्छे से आंसर्स दिया. एंड यू जस्ट डू द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो बना लो, तुम्हारी जॉब बहुत अच्छे से लग जाएगी, पक्का है. ओके. Okay, sir. You got the Okay, 7 sir. marks today, and this is your, I think, highest marks today you got. बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, तुम क्या हो रहा, काम हो के आंसर दे रहे हो, ये आंसर अच्छा होता है. बहुत इरिटेट होके Yes. नहीं, बहुत कूल होके नहीं, काम हो. बहुत कूल हो जाओगे तो मैं सोचूंगा बहुत लापरवाही से आंसर दे रहे हो. बहुत टेंशन में आ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये प्रेशर में काम नहीं कर सकता. बहुत काम होके ही आंसर को देना चाहिए. जस्ट रिलैक्स होके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रख के बस आंसर करते चले जाओ. ठीक, ऐसा लगे कि ये मेरा रोज का काम है, इट्स नॉट अ न्यू. बट इसमें भी कभी कभी जैसे रोज के काम में भी ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये तो बहुत आसान है. जैसे मैं पूछ लूँ कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन कमांड, अरे अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो बट अंदर से अरे कुछ नहीं, एल इंटर है ना, ये फॉर्म बदल गया. यहीं पर तुमको बोलना चाहिए एल इंटर. कॉन्फिडेंस भी दिखे और इंटरेस्ट भी दिखे. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. जस्ट क्रिएट द पोर्टफोलियो. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर सत्यांशु. Yes, sir. Yes, Satyanshu, what is the mixed proportion of M20? M20 is mixed proportion of 1:2:4. 1 to the 4. And for M15? Sorry, sir. 1:1.5:3. 1.53. And Yes. what is the mixed proportion of M25? M25 1:1:2. 1 is what? One is cement and one is second one is sand and two is aggregate. What is the density of all three? Tell me, sir, again. Density. What is density of? Density First of? Density of cement, sand, and concrete. Density of cement is 440 kg meter cube and How density much? of 1440 kg meter cube. Okay. 440 kg meter cube and the density of sand 1500 to 1600 meter cube kg meter cube and density of aggregate is same here approx 70 and More than 1600 that, more to than that. 800 approx. Okay. More than. What is the density of water?
density of water is 1000 kg meter cube. Okay. How much cover we provide for raft foundation? 50 mm provided of cover in rock foundation. Sure. Yes sir. 50 Maximum, mm. maximum how much cover we can provide for any members? Maximum. Maximum at least 50 mm maximum cover. Minimum how much we can provide? Minimum 20 mm is provided to beam. 20 mm for beam. सर बीम में 20 mm यूज करते हैं कवर. 20 to 25. ओके, जितने भी अच्छे सर बीम में स्ट्रक्चर 20 mm यूज करते हैं. बीम में 20 to 25 and minimum is for slab. How much we provide for slab? बीम स्लैब में 20 mm प्रोवाइड होता है. 15 to 20. सर मैं आप जो मेरे को एक शॉर्ट नोट्स दिए थे उसमें यही लिखा था, मैं उसी को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ सर. पढ़ा ओके, था. मिस्टेक है फिर. ठीक है, कोई बात, क्रॉस चेक कर लो. ठीक है, जो बीम में अगर 20 लिखा है तो प्रिंट गलत होगा. ठीक है, बीम में 25, अगर वन वर्ड में देना है तो 25, रेंज देना है कुछ जगहों पे 20 भी यूज कर देते हैं तो 20 to 25 दे सकते हो, बट मिनिमम बीम में में सर उसमें पूरा मिनिमम में 20 mm था. मिनिमम में 15 होता है स्लैब के लिए. ओके, फॉर स्लैब वी प्रोवाइड ओके 15 to 20 mm. 15 to 20 होता है, बट 15 to 20 बताना है. तो मिनिमम हाउ मच वी कैन प्रोवाइड 15 mm एंड मैक्सिमम ओके सर. maximum for any members we can provide 75. Which member provide in 75 mm cover? First question was the same, raft foundation. Okay, in raft foundation we can provide 75 mm. This is the maximum. ठीक है, और किसी मेंबर में इससे ज़्यादा नहीं करते हैं और इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए. Why? Because thickness raft foundation is minimum thickness to 50 mm, 150 mm. No. And maximum Why thickness. we not provide? Suppose in column, why not we provide 100 mm cover? Because distance of provide for chair. नहीं मालूम. तुम्हारा वेट I कितना don't है? know. तुम्हारा वेट मेरा कितना है? 60 kg. 60 kg वेट है 60 तुम्हारा. kg. ठीक है, मान लो मैंने ये बोल दिया कि यार ऐसा करो कि तुम्हारा हड्डी ना बढ़े, कि जो हड्डी है उतना ही रहे और तुम हो जाओ 160 kg के. What problem you can face? लेजी यूज होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा चलने वालने में, वॉकिंग में, उठने बैठने गिर में, जाओगे, कोई करने में. बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी. Yes, sir. बोलते ना एक्स्ट्रा पाए, पर तुम सोचो हड्डी उतनी ही है जितना अभी उठा रही. 60 kg को जो हड्डी उठा रही थी वही हड्डी उठाएगी अब 160 kg को. स्टील उतना ही है तुम्हारे Yes, sir. शरीर में, और उठाएगी कितना? 160 kg को. उठा पाएगी क्या? मुश्किल हो जाएगा. कमर पकड़ लेगा, हो सकता है टूट जाए. पैर पकड़ लेगा, हो सकता है टूट जाए. राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ. बॉन्डिंग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा ना. ठीक है, Yes, अगर मेरा गाल जो Steel है of यहाँ, concrete. हाँ यहाँ तक है तो यहाँ पर हड्डी को पकड़ा हुआ है. अगर ये गाल यहाँ तक आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे हो जाएगा. Yes, sir. राइट? सो क्या हो रहा है? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा. मिनिमम हाउ मच कॉलम कवर, सॉरी, हाउ मच परसेंटेज स्टील वी कैन प्रोवाइड फॉर कॉलम एंड मैक्सिमम हाउ मच वी कैन प्रोवाइड? Minimum provide of minimum 0.68% and maximum to provide a column steel is 6%. Why not 10%? Because steel reinforcement is exceed warning and decrease size of column. Why not we provide the 10% of steel in column? Concrete is not fulfill in column because exceed of reinforcement.
कंप्रेसर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ Yes, व्हेन यू यूज द मैक्सिमम स्टील, तो इट विल बी टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी हाई, राइट? कहते हैं ना लोग कि yes, हड्डी बढ़ गई, हड्डी बढ़ गई मतलब स्टील का परसेंटेज बढ़ गया। गॉट इट? yes, sir. Okay, and minimum we cannot provide. Why? Because if minimum 0.86 के नीचे provide करोगे तो you will get the reduction in steel percentage, तो उससे क्या होगा? Reinforcement, oh sorry, tensile strength will be weak. Okay, why should I hire you, Satyanshu? My skill is suitable from these positions, and I am a dedicated person, and improvement day to day improve ourselves, and do better result in provide of organization. In my company there are 2-year bonds. Are you comfortable to work with us? Uh, no, years. sir, because yes, sir. Yes, continue. सर इसका आंसर हमको खुद नहीं पता है अभी। Yes, क्या इसका बोलना चाहिए? yes sir, I'm ready. Like I don't have any problem. You can say कि yes sir, I'm okay with 2-year bonds, but with suitable terms and conditions. ठीक है? कैसे सुटेबल टर्म्स एंड कंडीशन होगा? जिसमें तो तुम्हारा भी ग्रोथ हो, कंपनी का भी ग्रोथ हो, तुम्हारे सैलरी का भी ग्रोथ हो ना। ठीक है? Yes, तो sir. यस सर, आई एम रेडी फॉर 2-year bonds बट विथ गुड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है? या फिर बोल सकते हो यस सर, आई एम कंफर्टेबल विथ 2-year bonds आफ्टर गेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है? तो टर्म्स एंड कंडीशंस Okay, सुनो, उसके बाद ओके। क्लियर है? नो नहीं बोलना। नो मतलब क्या होगा? तुम रिजेक्ट हो गए, मतलब रिजेक्ट कर दिया। अभी कोई प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास लेके, मैं तुम्हारा नेचर क्या नो वाला, कोई प्रोजेक्ट आ गया, मैं गया सत्यांशु के पास, सत्यांशु बोलेगा सर मैं नहीं करूँगा। ठीक है? या फिर सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो पहले कंपनी क्या देखता है? लर्निंग एटीट्यूड। ये प्रोजेक्ट दिया, नहीं कर पाता अलग बात है, करने का प्रयास कर रहा है कि ये अलग बात है। ओके, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज? यू डोंट गॉट एनी प्रोजेक्ट इन कॉलेज? Our college project is a concrete rigid pavement road. It is design mix of concrete used to and 40 grade of concrete, and mix design of concrete is material ratio is 1 cubic meter, 400 kg cement, and 635 kg under to 20 mm aggregate, and 1400 something kg under to aggregate is used to concrete mix. ओके, सत्यांशु इम्प्रूव तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, मतलब कवर कर रहे हो। ठीक है? लेकिन अभी बहुत काम बचा है। जितना पढ़ रहे हो दिख रहा है। ठीक है? कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो रही है, ये भी दिख रहा है। ठीक है? तुम्हारा कम्युनिकेशन पहले से लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आसान हो रहा है बोलना ना? Yes sir. लग रहा है ना? Yes sir. तो ये तो हो रहा है कि तुम्हारा आसान हो रहा है। दिक्कत क्या है? तुम्हारा 4 साल का जो न्यू है बहुत खराब है। ठीक है? Yes, इसकी sir. वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है? यू कैन बी कवर कर लोगे, मुझे पता है, बट थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे कुछ चीजों का आंसर मेरे को मालूम है लेकिन एट टाइम उस टाइम याद नहीं आ रहा है। जैसे आप कंक्रीट का पूछे ये कि एक्सिट कर दिए, या ये क्या नाम है, जो चीज आप बता रहे हैं वो चीज मेरे को मालूम है लेकिन उस टाइम आंसर नहीं याद आ रहा है। आंसर नहीं याद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि होता है ना कि जैसे कि मैं तुरंत अगर मैं सर्च करूं कि मेरे बाइक की चाबी कहाँ रखी है, ठीक है, तो मेरे बाइक को चलाए हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया। समझ गए? Yes, sir. मुझे याद ही नहीं आएगा मेरे बाइक की चाबी क्या, नहीं याद आ रहा है, सच में नहीं याद आ रहा है। ठीक है? तो आई नीड टू सर्च दैट। करते हैं हम लोग घर में सर्च चाबी को, राइट? तो क्या हो रहा है, जैसे कि मैं क्यों इंस्टेंट आंसर बता पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम इन टच विद दैट। ठीक है? मैं दिन भर इन्वॉल्व हूँ उसके अंदर। तो यू नीड टू बी इन्वॉल्व फॉर दैट थिंग्स। तो जैसे तुम इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर जाओगे और डीपली वो चीज़ें तुम्हारे लिए रोज अच्छी हो जाएंगी। मुझसे कोई इंटरव्यू पूछ लेगा कि पॉलीलाइन कमांड कैसे बनाएंगे, या फिर सर्किल कमांड कैसे बनाएंगे ऑटोकैड में, सर्किल कैसे बनाएंगे ऑटोकैड में,
तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तो दिन भर वही कर रहा हूँ। बट ये उसके लिए टफ है जिसने कभी ऑटो कैड देखा ही नहीं, है ना? यस सर। तो यू नीड टू जैसे ऐसे पढ़ते रहो, काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, दिख रहा है तुम्हारा इंप्रूवमेंट आ रहा है। भले ही गलत आंसर कर रहे हो बट पढ़ रहे हो तब आंसर कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होने चाहिए जो कि सोचना ही ना पड़े, खासतौर से एचआर के क्वेश्चंस। एचआर के क्वेश्चन जब यस स्ट्रांग सर। रहेंगे तो क्या अच्छा होगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि जब तुम्हारा एचआर का क्वेश्चन स्ट्रांग है तो टेक्निकल आंसर थोड़े से टाइम भी ले रहे हो तो ये होगा कुछ आंसर अच्छे दिए, कुछ आंसर थोड़ा टाइम निकल गया, कवर हो जाएगा, है ना? यस सर। चलो ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट इज ओके, संदेश थैंक इज यू। सेइंग, ओके ठीक है संदेश, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जानना पड़ेगा, विल डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू योर मॉक। संदेश, अरे बाप रे, ट्रेवलिंग सर करने एक लगे, मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं पहुंचूंगा सर, 1 मिनट से। पहुंच जाओ तब करते हैं, ठीक है? चलो, ओके। समीर, समीर यू वांट टू डू द मॉक? ठीक है। तो इसने आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 इयर्स के बॉन्ड्स जो हैं वो 2 इयर्स के बॉन्ड क्या बोलते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं है तो हमें क्या आंसर देना चाहिए? तो 2 ईयर के बॉन्ड अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हमें बोलना चाहिए कि भाई क्या बोलते हैं, पहले रीजन होना चाहिए कि क्यों नहीं कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बाद में रिलोकेट करना है, या कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि हम क्या बोलते हैं ग्रोथ देख रहे हैं और जल्दी जल्दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर तुमको यही बोलना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, यस आई एम रेडी फॉर 2 ईयर बॉन्ड्स विथ गुड और विथ पॉजिटिव टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पॉजिटिव टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकता है भाई? 1 साल के बाद हमको इंक्रीमेंट अच्छा खासा दे रहे हो कि नहीं? और अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं नहीं करूंगा, मेरे तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं तो 2-3 महीने करूंगा, 6 महीने अच्छी ओपनिंग देखा मैं निकल जाऊंगा, इसका मतलब बेटा तुम फ्रॉड करने वाले हो। तब तो स्वाभाविक सी बात है वो सही क्वेश्चन पूछ रहा है और सही बॉन्ड वो भर रहा है, ठीक है? तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तब आप ये बोल सकते हो कि नो आई एम नॉट रेडी। अब उसके ऊपर है, अगर उसको कोई नहीं मिल रहा है तो तुमको रख लेगा, और कोई मिल रहा है तो बोलेगा कोई बात नहीं, हम जिस उसको रखेंगे जो बॉन्ड्स का तरह रेडी हो। देखो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने में ना, मतलब सच बताऊं तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, जबकि मेरा काम स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अपने पेशेंस को रखना पड़ता है। बट एम्प्लॉय को टीच करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रीज़न, वो ऐसा शो करते हैं कि आई नो दैट, और उस चक्कर में दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, मैं तो अभी कल ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, इतना इरिटेशन हो रहा था मैं क्या बताऊं। ठीक है, इरिटेशन हो जाता है कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ एम्प्लॉय बड़े अच्छे होते हैं वो तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। तो मतलब क्या है कि मैं इतना मेहनत से 6 महीने 8 महीने साल भर ट्रेन करूं सामने वाले को, और उसके बाद अगर वो निकल जाए तो? ठीक है, आज मैंने सत्यांशु को हायर कर लिया कि भाई आपको मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये पैकेज दूंगा। 1 साल मैंने इनको ट्रेन किया खूब बढ़िया से, और 1 साल बाद सत्यांशु निकल गए। अब सत्यांशु बताओ उसमें मेरा घाटा है कि नहीं है? ठीक है, 1 साल बाद जब मैं इनको निकाल दे रहा हूँ तो लॉस स्वाभाविक है सी सर। लॉस है ना मेरा। तो अब 1 साल मतलब अगर मान मेरा लो फायदा है बट आपका लॉस है। लॉस है, तो मतलब यहाँ पर मुझे बॉन्ड भरना चाहिए ना, है ना? तो हम लोग यस किसके सर। साथ भरते हैं कि भाई जो ऐसा लगता है कि जो जाने वाले उसमें हो सकते हैं उनके साथ है। हाँ, अगर आपने सीख के आया हुआ है तो एक बार चांस बनता है कि हाँ आप चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मैंने एक दिन का 1 घंटा भी आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे जो मुझे मार्केट में एक कह सकते हो कि प्राइस ऑफर होता है 1 घंटे का 5000 होता है। तो अगर मैं 5000 1 घंटे का आपको दे रहा हूँ तो मैं 365 दिन में से मोटा मोटा 300 दिन भी आपके साथ अगर स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे कितने लाख रुपए का नुकसान हो गया अगर आप छोड़ के चले गए? आपको तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस 10-15 हज़ार रुपए की सैलरी का नुकसान हुआ, नहीं वो कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने एक स्टूडेंट, एक मेरा एम्प्लॉय था, 1 महीने कुछ काम नहीं किया, मैं बिजी था, मई के महीने आप सबको पता है। तो मैंने 1 महीने की उसको सैलरी ऑफर की, उसको लग रहा था, वो डर रहा था अंदर ही अंदर, मैं समझ गया था कि सर ने कोई काम तो दिया नहीं, पता नहीं मुझे सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने उसको भरोसा दिलाया, मैंने बोला मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने तुमको काम नहीं दिया, तुमने कुछ काम नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने 1 महीने मेरा इंतजार किया। तो मैंने उसकी पूरी सैलरी दिया, और मैंने उसको बोला कि काम रहे या न रहे सैलरी तुमको हमेशा पूरी मिलेगी, बट हाँ काम खराब करोगे तो शायद वो भी नहीं मिलेगी। तो मैंने है कि आपका काम करने का क्वालिटी, क्योंकि वो सीधी सीधी बात है, 1 महीना वो मेरा वेट किया ना, 1 महीने वो कहीं और ज्वाइन करता, कहीं और अपनी जॉब करता पाता,
मैंने भले ही नहीं काम दिया, पर मैंने उसको सैलरी पे किया कि नहीं, यू कैन गेट योर सैलरी। अब नेक्स्ट मंथ से वो काम कर रहा है धीरे धीरे धीरे, उसको समझ में आ गया कि नो, इज अ पर्सन जो मेरा केयर टेक करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैं एम्प्लॉइज से डिस्कशन करता हूँ तो मैं डिस्कशन करता हूँ कि यार इसको ग्रोथ देना है, चलो हम लोग इसको ग्रोथ देते हैं, और उनको बता देते हैं कि इस ग्रोथ से तुम्हारा भी ग्रोथ होने वाला है। उससे क्या होता है कि उससे सामने वाले को लगता है यार फायदा होगा, अपना भी मन लगा के करते हैं, और करना भी चाहिए, सही तरीका यही है। कंपनीज में जब काम करो तो मतलब ये माइंडसेट से मत करो कि यार जितना सैलरी मिलेगा उतना ही काम करने वाला हूँ, नहीं। इस माइंडसेट से काम करो कि जितना हो सके काम सीखूंगा, काम सीखने का पैसा मिलता है, पैसा ना भी मिले तो भी काम सीखेंगे। ठीक है, मेरे एक क्या बोलते हैं अंकल है, एंड ही जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर। ठीक है, बट दैट वाज बहुत इससे बहुत काम कंपनी में होता है। करेक्ट, ऐसे बहुत काम होता है, सही बात है। संदेश जैसे पहुंच जाओ मैसेज कर देना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी क्लास हो चुका है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स अभी वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सैलरी ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी उनकी अर्निंग हो रही है। संदेश आप पहुंच गए? हाँ सर, बोल सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ यू। ओके, संदेश, फर्स्ट ऑफ ऑल just tell me something about yourself you should not mention in your resume. Um, I am a good learner, and I have weak uh, weak weak learner, and I have many skills, including the structure, uh, Okay, planning. okay. Now, Sandesh, what is deflection? Deflection means the beam, in what percentage beam is deflect, and deflection is in beam is occur in maximum deflection is occur in center of the beam, and deflection is the deflection is the beam to have what you have load applied in that, and what kind of percentage the beam is bent after the load. What do you understand by second order analysis? Not known, sir. What do you understand by dynamic analysis? Dynamic analysis is the, sir, when the earthquake is occur, the vibration in the soil or foundation is initiate, and the vibration the building gear to the earthquake load and earthquake vibrations. We have to design earthquake resistant building. Okay, This called as a dynamic. not exactly. What is resonance in a structure? Resonance. Not known, sir. What is fault in seismic analysis? Yes, fault is occur in soil when the earthquake is occur, and bend towards. Okay. What is damping? Damping is the vibration झेलने की capacity to resist the vibration of the earthquake. Types of damping? Not known, sir. What do you understand by short column effect?
When we go for wind analysis, there are terms VV, K1, K2, K3. What is K2? K2 is the terrain category factor. Explain. Uh, Okay. What do you understand by base year? Base share is the VB, and formula of base share K1, K2, K3 into K1, K2, K3 is in wind analysis. What's your salary expectations? as per the industry now, and I want in numbers. 25,000. 25. Okay. Thank you so much, Sandesh. This was nice talking with you. तुमसे और अक्षर से मैंने जानबूझ के थोड़ा हाई इंटरव्यू पूछा था, ठीक है? इससे मैं बताना चाह रहा था कि ये लेवल का इंटरव्यू होगा, यस सर। ठीक है? जो अभी पीछे तुमने पढ़ा ये सब ट्रेलर था, पीछे क्यों नहीं किया? हाँ सर, अभी वही प्रिपरेशन कर रहा है सर इंटरव्यू के लिए। 2-3 महीने मतलब लगा रहा है इसके लिए, और अभी सब आपने जो दिया है स्टडी मटेरियल वो सब पढ़ रहा सर। यस। अभी तक क्यों नहीं पूछ रहे थे? क्योंकि अभी तक वो टॉपिक हुए नहीं थे। अब डायनामिक्स हो चुका है, अब इंटरव्यू तो यहीं से होता है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर ओपनिंग्स यहाँ से होगी, सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस से होगी, टाइम हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पी डेल्टा से पूछा जाएगा, पुश ओवर से पूछा है। अब यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वो बच्चों वाला क्वेश्चन भूल जाओ। वो क्यों पूछते थे? क्योंकि तब उतना ही सिलेबस कवर हुआ था ना अपना, ठीक है? चलो, फिर भी तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे बॉन्ड के रिलेटेड, राइट? अब वो तुम किस फॉर्म में तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? सर मतलब सेकंड मतलब 2 ईयर के लिए हम अगर कंफर्ट नहीं हुए तो कैसे जॉब दें? मतलब 1 साल ही करने का है नहीं, हमें अगर जॉब दूसरे साल क्यों नहीं हुई, इसका रीजन भी आंसर होना चाहिए ना, तब आंसर मिलेगा। हाँ सर, मतलब हमें अच्छी कंपनी में जाना है, मतलब बड़ी कंपनी में जाना है, इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर रहे तो 2 साल के कंपनी में लिए। जाना है तो आप इसमें क्यों जा रहे हो फिर? सर तो पहले छोटी कंपनी का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना। तो मतलब तुम उस कंपनी को यूज कर रहे हो? हाँ सर। तो जब तुम यूज कर रहे हो तो तुमको नहीं यूज करेगा? बेवकूफ, इसका मतलब वो बेवकूफ है। तो ये तो वही हो गया कि पड़ोसी की दुकान से जाके केवल जीरा लाते हो 100 ग्राम, ठीक है, और पूरा सामान जाते हो मॉल से लेके आते हो। इसका मतलब तुम पड़ोसी का काट रहे हो ना, ठीक है? तो ये इसके लिए आंसर गलत होगा। इसके लिए आंसर बस यही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू डू द बॉन्ड विथ यू फॉर 2 years, ठीक है? अगर उसको लगेगा कि मुझे सख्त जरूरत है तो मैं रखेगा, नहीं तो फायर कर देगा, नहीं मतलब नहीं हायर करेगा, ठीक है? चलो, ओके। समीर कुछ बोलना चाहिए? समीर बोल। ओके संदेश। हेलो, यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर आज इंटरव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तैयारी कर रहा था थोड़ा जाने की वहीं हरिद्वार। सर वहाँ वो बॉन्ड तो नहीं करवाएंगे मेरे से कोई? मैं कैसे बता दूंगा यार, मेरे को कैसे आइडिया होगा बताओ? फिर मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू लोगे क्या? सर वो कह रहे हैं इंटरव्यू ही नहीं लेंगे। तब वो तुम जानो ना, मैं तो मेरे को कैसे पता होगा किसी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन ना, ठीक है? तो वो तो वो बिना जानेंगे। इंटरव्यू कैसे रख लेंगे मेरे को? हाँ, बिना इंटरव्यू के कैसे रख रहे हैं मेरे को? अब ये भी वो तुम और वो जानो, ठीक ओके है? सर। इसमें हम नहीं बता सकते ना ब्रदर, क्योंकि कोई भी इंसान किसी कंपनी के पॉलिसी से रिलेटेड मैं कुछ बोल दूं, कल को तुम या फिर वो सोचें यार ये तो सर ने गलत ही बोल दिया। सर अगर उन्होंने बोल दिया कि 1 साल का या 2 साल का बॉन्ड करना चाहते हैं हम, मतलब एग्रीमेंट की 1 साल करना ही पड़ेगा, तो मैं क्या कहूँगा सर? मतलब कि हाँ अब सर ये भी ठीक है। तुम्हारा डिसीजन है, मेरा डिसीजन तो यस है, ओके सर, ओके। ठीक है? हाँ सर, वो जो आपने बताया था अभी कि इंक्रीमेंट होगा गुड टर्म्स एंड कंडीशंस में, अगर ठीक रहेंगी तो। हाँ बोल सकते हो, ये भी तुम्हारा डिसीजन है। कैसे होता है, हम कमिट नहीं कर सकते हैं अपने इन पे डिसीजन के लिए किसी की। क्यों? किसी का डिसीजन अगर खराब होता है तो 2 मिनट लगता है वो ब्लेम कर देगा टीचर को,
तो इसलिए हम लोग कभी भी अपने एंड पे, हम लोग मतलब कोई भी जो समझदार टीचर है लाइफ में, वो कभी भी आपको डिसीजन 100% नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो डिसीजन गलत, मान लो मैंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं वो रखेंगे बॉन्ड्स, ठीक है, वहां गए बॉन्ड नहीं रखे तो तुम यानी कोई भी इंसान है सोचेगा अरे यार सर को तो पता भी नहीं था। इससे बेटर आंसर होता है, तो तुम्हें इंटरव्यू में भी ऐसे ही स्मार्ट आंसर देना है। मैंने कितना स्मार्ट तरीके से मैं निकल गया, ठीक है। मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, कल को वो मेरे उनसे भी अच्छे संबंध है, वो बोलेंगे यार सर क्या आंसर करते हैं, ठीक है, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि संदेश एक अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है, अब संदेश एक अच्छे स्टूडेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता ना हो। मैं क्या बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा संदेश अच्छे स्टूडेंट है। मेरे बारे में तो नहीं पूछा सर उन्होंने अभी तक। नहीं नहीं नहीं, तो अब मैं इतना भी खाली नहीं मतलब मुझे 10 बार कोई कॉल करता तो मैं एक बार उठा पाता हूँ। तो मैं ऐसे पर्सनली नहीं बात करता हूँ किसी से, बट एक बात बता रहा हूँ कि अगर समीर की कंपनी है और संदेश का इंटरव्यू हुआ और समीर पूछ रहे हैं कि सर संदेश कैसा स्टूडेंट है, तो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं करूंगा कि अच्छा है। अच्छा है मुझे पता है, बट ये अच्छा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे वर्क के कंडीशन के अकॉर्डिंग है, हो सकता है उस कंपनी के अकॉर्डिंग ना हो। तो मैं क्या आंसर करूंगा स्मार्ट तरीके से? आपने इंटरव्यू लिया? तो समीर बोलेंगे यस मैंने इंटरव्यू लिया, तो आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो जी सर। दिस इज द स्मार्ट आंसर। इंटरव्यू में स्मार्ट आंसर ही आपको देना है, इन्वॉल्व नहीं होना है और छोड़ना भी नहीं। मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं क्या जानूँ संदेश के बारे में, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ संदेश को, बट आई कांट गिव द डिसीजन कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर मान लो मैंने बुरा बोल दिया, तो कल को अच्छा परफॉर्म करेंगे संदेश, तो ये बोलेंगे अरे यार संदेश के बारे में सर तो बड़ा गड़बड़ बोल रहे, तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, संदेश बड़े अच्छे थे और वहां जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं किए। क्या यार सर ने रिफर्स भी दिया, सर ने बोला भी कि बड़े अच्छे थे, कुछ काम का नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट आंसर। तो एक क्या बोलते हैं, तुम्हें भी एज अ इंटरव्यूअर स्मार्ट आंसर ही देना चाहिए, ठीक है, तो ही जाके आप अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट में सरवाइव कर सकते हो। किसी को कमिट नहीं करना है, कमिट करना है तो स्मार्ट तरीके से कमिट करना है। आप लोग अभी फ्यूचर में ये सब देखोगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए स्मार्ट बनने रहना पड़ेगा उसमें।